प्रसाद मौर्य का फिर से नाम सामने आ रहा है, गठबंधन भी बनाया है, वो सपा और भाजपा को अगर आलोचना करें, सपा का भी नाम ले रहे हैं, जन विरोधी कह रहे हैं, मायावती को एक अच्छा मुख्यमंत्री शासक के लिए आईडी थोड़ी नीचे बंद है, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति के? लोकतंत्र में आवाज जनता होती है, नेता की आवाज जनता देती है। कौन बोलेगा, कौन आवाज बंद की जाएगी? नेता जब वोट डालता जनता तब होती है। जिसकी आवाज को जनता ने बंद कर दिया हो, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे पदों पर रहने के बाद हो। अवसर मिला था उन्हें जब अध्यक्ष थे, 30 सालों तक सरकार में थे। जब सरकार में थे तब आवाज नहीं थी। जब सरकार, जहां उस आवाज की कीमत होती है, उस आवाज से जनता के दर्द दूर होते हैं। तो जब आपको दर्द दूर करने के लिए आवाज दिया था जनता ने, तब तो उन जनता के लिए आवाज लगाई नहीं। अब जनता ने जब आवाज बंद कर दिया और दर्द से खुद पीड़ित हैं, तो जनता के दर्द को क्या दूर कर, उनका क्या जवाब दें? उनके जो ग्रंथ है उनको जलाया गया है उस व्यक्ति द्वारा, क्या लगता है क्या भविष्य होगा इसे? देखो, जनता सब देख रही है और जनता अपने आप फैसला ले रही है। इन्हीं कारणों से यह धार्मिक प्रदेश है, सहिष्णुता का प्रदेश है, विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के रहने वाला प्रदेश है। संविधान में उनकी व्यवस्था दी गई है और संविधान के माध्यम से देश चलाने की है। तो यहाँ लोग, आप जब किसी धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो जनता यही कहती है इनके बाद धर्म की आलोचना के अलावा कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर आपको अवसर है लोकतंत्र में कि संवैधानिक अधिकार दिलाने की आवाज़ बने, तो जनता आपको पसंद करती है। तो इसीलिए तो नापसंद कर दिया आज के दिन में। और यह गलत है किसी भी धर्म के खिलाफ शब्द बोलना। कांग्रेस की बात करें, अभी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के जो मुनीर हैं उसको लेकर के तारीफ कर रहे हैं और भारत के लिए कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कहें कांग्रेस के लिए भारत पाकिस्तान? मैं तो आज 1 महीना पहले से कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है इस समय, विपक्ष विदेशी ताकतों के पॉलिटिकल स्पीकर के रूप में काम कर रही है। इन्हें पाकिस्तानियों के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति ले लेनी चाहिए और भारत से मुक्ति ले लेनी चाहिए। अखिलेश जी भी पूरी तैयारी में है 2027 के लिए, आप तो सरकार में हैं, क्या कहेंगे? हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है अपनी पार्टी को खड़ा और बड़ा करे, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करे और हम जो काम किया हो उसका प्रचार करें। आलोचना समालोचना के चक्कर में कम पड़े। वो पिछड़ों के नेता, बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज के दिन में मैं तो उन्हें कहूँगा कि अगर इसी तरह के सलाहकार रहे उनके पास, तो जब हम लोग 2013 में राजनीति में आए, 2017 में जब हम लोग चुनाव लड़े, तो साइकिल, देखो, हाथी और पंजा पूरे प्रदेश से साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई। अब भाजपा है निषादों के साथ हो गई, 18% निषादों के, क्योंकि ये निषादों के जो वादे थे सपा बसपा के समय, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया, बल्कि इनको लटका के रखा, इनकी नौकरियों पर कब्जा किया। ये अनुसूचित में थे, पिछड़ी में डाल दिया, फिर पिछड़ी निकालते थे, बहन जी स्टे लेती रही। तो ये इसीलिए वो तो हाथी और पंजा साफ हो गए, हाफ हो गए। और बाकी अगर इसी तरीके से सलाहकार रहे तो बच्चा कुछ साफ हो जाएगा। इन्हें चाहिए कि इनके समय 31 दिसंबर 2016 को मछुआरों को ओबीसी से निकाला था, नोटिफिकेशन जारी किया था राज्यपाल ने कि केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम तुरैया, ये जो है प्रजापति भर राजभर, ये पिछड़ी में नहीं है, ये अनुसूचित जाति में है। राज्यपाल को धारा 13 में पावर था। तो जब हमें पिछड़ी से निकाल दिया गया, अनुसूचित देने का हकदार हो गया, तो इनको आवाज़ होनी चाहिए कि निषादों की गिनती जो है अनुसूचित में हो, न कि पिछड़ी में हो। लेकिन अभी सत्ता से बाहर हो गए, तो समझ लीजिए कि क्या है। इससे माना जाता है कि अगर आप किसी भी समाज के साथ खड़ा नहीं रहेंगे तो आपके साथ क्यों खड़ा रहेगा। इसीलिए मछुआ समुदाय ने अपने हितों की पार्टी बना रही। निषाद जिधर रहेगा उसी की सरकार बनेगी। 2014 से चल रहा है, 2014-13 में निर्माण हुई, 2014 से लगातार हो रहा। अब देखो, जिसका बटन छूता रहा निषाद, वो हीरो थे। बटन छूना बंद कर दिया जी। आज भाजपा के साथ है, आगे भी रहेगी और देखिए इनकी समस्याओं का समाधान। संजय जी, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हो रही थी, बाराबंकी में उन्होंने एक बयान दिया है, वो भाजपा और सपा पर हमलावर हो रहे हैं। भाजपा को जन विरोधी बता रहे हैं और सपा को जो है वो दिशाहीन बता रहे हैं। मायावती की तारीफ कर रहे हैं कि जो है सबसे बेहतर जो मुख्यमंत्री थी मायावती थी। अगर गठबंधन करने की जरूरत पड़ेगी किसी से भाजपा से मुक्त कराने के लिए करने को तैयार है। देखिए, वो ऐसा रसमलाई खाते हैं जिसमें रस रहता है। कभी वो बसपा में रहे,
जब तक रस था तब तक बसपा में थे, और जब जनता ने रस बसपा से खत्म कर दिया तो भाजपा में भाग के आ गए। अब भाजपा में रस खत्म कर दिया इनका तो सपा में चले गए, और सपा ने रस खत्म कर दिया तो अब बाहर आ गए। ये रसविहीन नेता लोग हैं, जहाँ रस मिलता है वहाँ बोलते हैं। अभी सारे लोगों ने इनको रसविहीन कर दिया है, इसलिए इनको इनकी बातों पर क्या कहा जा सकता है। स्थिति है तो बहन जी तो बार-बार अपने घर में जो है पति से बदल दे रही हैं, बार-बार निकाल दे रही हैं। तो देखो, दलितों के नेता हैं, बहन जी ने देखो जिसके अच्छे कार्य होंगे उसे कहना पड़ेगा। उन्होंने उस समय राजनीति में आई थी जहां वो दलितों को खड़ा होना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। कांग्रेस कैसे रखती थी, अंग्रेज मुगल तो रखते ही थे, कांग्रेस ने भी कम धोखा नहीं दिया था। लेकिन एक अभियान जो अम्बेडकरवादी मिशन था, माननीय कांशी राम के मिशन को उन्होंने स्थापित किया, और हम लोग भी कांशी राम के उस मिशन के एक हिस्सा थे, और अंतिम तक थे, अंतिम सांस तक थे, जब तक कांशी राम जिंदा थे। हम उम्मीद रखते हैं कि बहन जी को वो कांशी राम के मिशन को उसको इस धरातल पर लाने के लिए सोचना चाहिए, और दलितों के हितों की बात करनी चाहिए, न कि आप किसी के कहने पर होना चाहिए। अब इस तरीके से किसी भी पार्टी की जो विचारधारा हो उस विचारधारा को धरातल पर लाना चाहिए, क्योंकि वो अनुयायियों के साथ कठिनाई होती है। आज जो भी सपने अधूरे थे कांशी राम को या अम्बेडकर के, उसको मोदी योगी पूरे कर रहे हैं, हमारी एनडीए पूरे कर रहे हैं। जो अभी जातीय जनगणना का अधिसूचना जारी हुई है उसके लिए आप मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ, और ये मेरा मिशन था 2014 में, बहुत 2015 मैंने बड़ा आंदोलन किया था, और रेल रोका, जेल गए, बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार गणना होनी चाहिए। जिन जातियों का नाम SC में है, OBC में क्यों भी ना।